सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम करेंगे हमारे क्लास 11th इंग्लिश युवक भारती का सबसे पहला चैप्टर दैट इज़ 1.1 बीइंग नेपाली के क्वेश्चन आंसर्स। चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स देखते साथ ही हम थोड़ा चैप्टर का एक्सप्लेनेशन भी देख लेंगे ताकि से चैप्टर से रिलेटेड आपके जितने भी डाउट्स हो सही से पूरे अच्छे से क्लियर हो जाए और आपको समझ में आएगा चैप्टर में असल में दिया क्या है। और इसी के साथ मेरे को आपको और एक बात बताने का था कि जो पेपर पैटर्न है वो कॉलेज टू कॉलेज जैसे वेरी होते रहता है, तो इसीलिए और पेपर पैटर्न जो मैंने आपको इंग्लिश के लिए प्रोवाइड कर दिया था वो मैंने कनेक्ट किया बाकी कॉलेज के स्टूडेंट्स से, तो उनके लिए थोड़ा डिफरेंट पेपर पैटर्न है। तो आप अपने पेपर पैटर्न को एनालाइज कीजिए, अपने टीचर्स के साथ कांटेक्ट में रहिए क्योंकि हर कॉलेज का पेपर पैटर्न हर सब्जेक्ट के लिए अलग है। सो पेपर पैटर्न का आपका जो इशू है वो आप अपने कॉलेज से टीचर से कनेक्ट होकर सॉल्व कर लीजिएगा। आज की वीडियो में करेंगे चैप्टर नंबर 1 दैट इज बीइंग नेपाली के क्वेश्चन आंसर्स इन डिटेल और साथ ही अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ। सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा हमारी मोबाइल स्क्रीन पर। वन लाइन आंसर आइस ब्रेकर से हम चालू करेंगे, तो इसलिए मैं पूरा शुरुआत से लेकर एंड तक आपको सभी आंसर्स प्रोवाइड करूंगा। तो ये आइस ब्रेकर्स का सबसे पहला क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड मार्क दोस अप्लाई टू यू, आई मेक फ्रेंड्स इजीली। तो ये आपके येस एंड नो टाइप क्वेश्चंस के ऊपर डिपेंडेंट है। यस दिस अप्लाइज टू मी जैसा आपका रहेगा वैसा आप उसको कर सकते हो। आई विश टू बी फ्रेंड्स विद समवन बट माई फ्रेंडशिप इज रिजेक्टेड। नो दिस डज नॉट अप्लाई टू मी, आई एम वेरी आउट गोइंग पर्सन एंड माई फ्रेंडशिप इज एक्सेप्टेड। ये हर पर्सन टू पर्सन वेरी होते रहता है, यहाँ आपको सिर्फ एक रेफरेंस के लिए प्रोवाइडेड दिया गया है, अब जरूरी आप यही लिखिए। someone has extended a hand of friendship towards me and I have not accepted it. Same, I welcome new friends. तो ये सब टाइप के क्वेश्चन जनरली आपके खास तौर पे सेल्फ रिस्पॉन्स में आते हैं, तो ये सब के आंसर्स आप मेरे ख्याल से अपने से कर सकते हो अच्छे से। नेक्स्ट पे अब हम आते हैं पर आइस ब्रेकर्स में एक्चुअली दरअसल ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन होते हैं। चलिए देख लेते हैं। फ्रेंडशिप टू मी मीन्स मतलब आपके हिसाब से फ्रेंडशिप कैसा, मतलब क्या मायने रखती है। दो आपको दिया हुआ है, बाकी दो आपको करना है। हैविंग लॉन्ग कन्वर्सेशंस, गिविंग एंड रिसीविंग गिफ्ट्स, बाकी चार आपको करने का है। तो मैं आपको उनके आंसर प्रोवाइडेड कर देता हूँ। जो यहाँ पे बोल्ड और हाईलाइटेड टेक्स्ट है वो है आपके आंसर्स। क्रिटिसाइजिंग कंस्ट्रक्टिवली, मोटिवेटिंग ईच अदर, शेयरिंग मोमेंट्स ऑफ जॉय, कंफर्टिंग ड्यूरिंग टफ टाइम्स। बेस्ट आंसर आपको यहाँ पे प्रोवाइडेड है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं शॉर्ट नोट के ऊपर, मतलब वही मतलब कंप्लीट द ब्लैंक एक्टिविटी टाइप क्वेश्चन ही रहेगा आपको। इफ़ यू सी समवन लोनली और सैड यू विल, मतलब ऐसी कंडीशन आप किसी को देखो तो आप क्या कर सकते हो। तो मैं आप रिकमेंड करूँगा आप यहीं से ये सब आंसर लिख लीजिए, क्योंकि आप जब कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंस करते हो अगर आपकी इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा अच्छी है तो आप पर्सनली आप अपने से लिख सकते हो आंसर, लेकिन कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंस में आपके मार्क्स कट सकते हैं अगर आपका इंग्लिश इतना भी अच्छा डेवलप ना हो। तो चलिए आंसर देख लेते हैं। पॉइंट, ग्रीट हिम और हर विद अ जेन्युइन स्माइल and asks about his or her well-being. Second question, offer to go out for a walk with him or her. And third, ask him or her whether I can extend my help with anything that has been bothering him or her. ये him और her यहाँ पे इसलिए मेंटेन करने का है क्योंकि आपको पता नहीं कि मतलब एज मतलब आपको पता नहीं कि वो आपका मेल फ्रेंड है या आपका फीमेल फ्रेंड है, आपकी फीमेल फ्रेंड है। तो यहाँ पे आपको अच्छे से इसे प्रोवाइडेड है। अब आ जाते हैं हम ब्रेनस्टॉर्मिंग के ऊपर। हमारे जो क्वेश्चंस है जो आपको टेक्स्ट बुक के पीछे रहते हैं एक्सरसाइज में ऐसे आप बोल सकते हो। तो सबसे पहला आंसर इन ब्रीफ है, जोस डिस्कशन डिसीजन टू मेक फ्रेंड्स विद द लोनली बॉय नेक्स्ट डोर प्रूव्स टू बी अ गुड वन। एलैबोरेट, यू मे बिगिन विथ जो वाज अ बोल्ड फ्रेंडली एंड अ वार्म पर्सन। तो ये आपका क्वेश्चन है। और मैं आपको और एक टिप थोड़ा देते हुए चले जाऊंगा, टॉपर्स टिप या गाइड आप बोल सकते हो। आपके जो भी एग्जाम रहेगा, चाहे आपका 11th का हो या चाहे आपका 12th का हो, जो क्वेश्चन आपके ब्रेनस्टॉर्मिंग में है वो एज इट इज़ आपके पेपर में प्रिंट नहीं होते हैं। वो क्वेश्चंस आपको सिर्फ एक रेफरेंस के लिए दिए रहते हैं कि ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकते हैं। तो इनकी प्रोबेबिलिटी एग्जाम में आने की सिर्फ 30 से 40% होती है। रेस्ट 60 to 70% आपकी न्यू क्वेश्चंस आने की ही वो रहती है, सिर्फ वर्डिंग्स बदल जाती है। तो आंसर देख लेते हैं। जो वॉज अ बोल्ड फ्रेंडली एंड वार्म पर्सन हु सेंस्ड दैट समथिंग वॉज जस्ट नॉट राइट विथ लॉरी द बॉय नेक्स्ट डोर। All the luxuries and comforts for his home failed to cheer him up, and his eyes seemed to be laden with a sense of longing for fun and people. With the noble intention of comforting Lowry and to make him sociable, Joe set out to befriend the boy next door. As Joe got Lowry talking, she learned about how he find the Marsh family picture perfect and happy in their own world.
Joe was indeed right in her assessment of what exactly was bothering him. Laurie, taking Joe's advice in the right spirit, their sharing of likes and dislikes, Laurie's acceptance to Joe's invite, and their laughter-filled conversations revealed the success of Joe's venture. Given Joe's nature, her plan was very unlikely to have backfired. Her decision to make friends with Laurie proved to be a good one that would go on to do a world of good to lonely Laurie. तो ये था आपका पहला आंसर, मतलब उसका जो एडवेंचर, मतलब जो उसने मिशन ली थी वो उसका सक्सेसफुल हुआ एंड में। ये अब आके एक्सट्रैक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है ब्रेनस्टॉर्मिंग का। रीड द एक्सट्रैक्ट बीइंग नेबली एंड कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये जो क्वेश्चन है आपके पूरे पूरे चैप्टर के ऊपर डिपेंड है। हालांकि एग्जाम में आपको एक पर्टिकुलर एक्सट्रैक्ट या कुछ पैराग्राफ 3 से 4 ही आपको दिया जाएगा और उसके हिसाब से आपको आंसर्स आस्क करेगा। तो सबसे पहले देख रहे हैं, टू जो द फाइन हाउस सीम्ड लाइक, मतलब जो को वो घर कैसा लगा। तो आंसर है अ काइंड ऑफ एन्चेंटेड प्ले पैलेस फुल ऑफ स्प्लेंडर्स एंड डिलाइट्स विच नो वन एंजॉयड, मतलब बहुत गुप्त और खुफिया जगह लगी उसे। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस प्लीज रेफर कीजिए, क्योंकि ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आपको सीन पैसेज, अनसीन पैसेज एज वेल एज पोएम में आने के बहुत सारे चांसेस रहते हैं। ऐसे क्वेश्चंस वेब डायग्राम्स, डायग्राम्स वाले क्वेश्चंस, ट्री डायग्राम वाले क्वेश्चंस और खास तौर से कंप्लीट द फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस आपको आने के बहुत चांसेस रहते हैं। ये गिव, रीजन, जस्टिफाई, वो सब क्वेश्चंस आपको बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रखते हैं। क्लास 11 और 12 में तो वैसे ही क्वेश्चंस आते हैं आपको, बोर्ड में भी, प्रीलियम में भी और सब जगह पर। रीड द एक्सट्रैक्ट बीइंग नेबल एंड कंप्लीट द, ये वैसे ही क्वेश्चंस है। जो स्वेप्ट अप पाथ अराउंड द गार्डन फॉर, जो ने मतलब वो जो गार्डन के पास का जो पाथ था उसको काय के लिए स्वेप्ट किया। For Beth to walk in when the sun came out and the invalid dolls needed air. Next question. Joe entered the old stone house carrying, मतलब वो उस घर में क्या कैरी करते हुए आई थी। Blank Mang in a covered dish in one hand and Beth's 3 kittens in the other hand. Next question. In order to tidy the room, Joe, मतलब रूम को साफ करने के लिए जो ने क्या की। ब्रश्ड द हार्ट नहीं हार्थ, straightened up the things on the mantelpiece, rearranged the book and the bottles, turned the sofa away from light and plumped up the pillows. तो इस तरीके से उसने जो रूम था उसे क्लियर कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मैच द फॉलोइंग ग्रुप में दिया हुआ है। हाउस ऑफ मार्च एंड हाउस ऑफ लॉरेंस, तो ये दो फैमिलीज थी, इन लोगों के हाउस को कंपेयर करने के लिए ऐसा दिया गया है। तो सबसे पहला हमारा हाउस ऑफ मार्च जो था वो ओल्ड ब्राउन हाउस था, वहीं पे आपको लॉरेंस के लिए लिखना है और ऐसा लिखना है। चलिए आंसर देख लेते हैं इसका। तो हाउस ऑफ मार्च के लिए ओल्ड ब्राउन हाउस और वहीं पे हाउस ऑफ लॉरेंस के लिए है स्टेटली स्टोन मेंशन। सेकंड है बेयर एंड शेबी वेल केप्ट ग्राउंड्स, चिल्ड्रन प्लेड ऑल अराउंड, लोनली एंड लाइफलेस सॉर्ट ऑफ हाउस, and last a warm household with an elderly lady, no motherly face smiled at the windows। तो जो हाईलाइटेड और बोल्ड है वो आपके आंसर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं अब हम। The traits of characters you meet in the extract are jumbled, sort them out and write them in the appropriate columns। ये क्वेश्चन भी आप रेफर कर सकते हो, 4 मार्क्स ले आ सकते हैं आपको, 4 मार्क्स लेनी सॉरी 4 आपको ऑप्शन दे सकते हैं। 2 मार्क्स के लिए आपको आएगा ये क्वेश्चन, जिसमें आपको 4 आपको इनके लिए पर्सनैलिटी ट्रेट लेना पड़ेगा। तो आपको वेट डायग्राम में दे देगा कि मतलब पर्सनैलिटी ट्रेट ऑफ एक जो का ले लेगा, लॉरी का ले लेगा, ग्रैंड पा का ले लेगा और आपको बोलेगा ट्री डायग्राम के हिसाब से 4 ऑप्शन दिए, उनमें से आपको कोई अच्छे से सिलेक्ट करना रहेगा। तो देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या दिए। शाय, बोल्ड, ग्रफ, फ्रेंडली, विदड्रॉन, परसेप्टिव, एम्पैथेटिक, प्लेफुल, लोनली, हैप्पी, जेंटलमैनली, फ्रैंक, मैच्योर, डल, शार्प, एडवेंचर। अब ये आपको उठा के इन तीनों जगह पे रखना है। चलिए आंसर देख लेते हैं इनके क्या होंगे। तो सबसे पहले जो की देख लेते हैं, बोल्ड, फ्रेंडली, एम्पैथेटिक, प्लेफुल, हैप्पी, फ्रैंक एंड एडवेंचरस। वहीं हमारे लॉरी के देख लेते हैं, शाय, withdrawn, lonely, dull and gentlemanly। इतने ही है। नेक्स्ट ग्रैंडपा पे आ जाते हैं। तो ग्रैंडपा का था ग्रफ, जेंटलमैनली, परसेप्टिव, मैच्योर एंड शार्प। तो ये है इनके पर्सनालिटी ट्रेट सभी के। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं।
राइट डाउन इन योर ओन वर्ड्स द वे लॉरी कंफर्म्ड द नेम्स ऑफ द मार्च सिस्टर्स। अब मतलब उसने कैसे मतलब उन्हें कंफर्म किया कि हाँ भाई आप लोग का नाम यही है मार्च सिस्टर्स का। तो आंसर है लॉरे आस्क्ड जो whether Beth was the rosy looking sister who stayed at home most of the time and carried a little basket whenever she went out. He then confirmed if Meg was the one who looked pretty and Amy was the one with curly hair। जैसे मतलब अभी हम भी किसी को मिलते हैं, हमको नाम नहीं पता रहता है और कोई उसके बारे में बात करता है कि हाँ भाई वो ऐसे ऐसा इंसान है, तो हम ये बोलते हैं ना कि भाई वो ऐसा दिखता है या ऐसा दिखता है, उसने ऐसा कपड़ा पहना। तो वैसे ही जो हमारा लॉरी था उसने जो के साथ कंफर्म किया कि उसकी बाकी सिस्टर्स का अपीयरेंस ऐसा है और लोग के नाम के साथ उसने कंफर्म किया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपके लिए, आंसर इन ब्रीफ, गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑन द इंटरेक्शन बिटवीन ग्रैंडपा एंड जो। तो जो was looking at Laurie's grandpa's portrait when Laurie's grandfather walked into the library. Thinking that it was Laurie who had come in, Joe started commenting on the portrait without turning to see whether it was actually Laurie who had come in. On hearing Joe's observation about the portrait, Laurie's grandpa thanked her. Joe blushed on realizing that Laurie's grandfather had heard everything. At first, she wanted to run away, but knowing that she would be termed as a coward if she ran away, Jo decided to stay and face the situation. Grandpa asked her a few questions and seemed to be pleased with her earnestness. Gauging the situation rightly, Jo boldly mentioned Laurie's plight to Grandpa and offered a solution. Grandpa too acknowledged the same. Further, Joe and Grandpa had a hearty conversation about the well being of the March family. Finally, he urged Joe to visit their house more often. Overall, the interaction between Joe and Grandpa was a dramatic but pleasant one. Joe returned ecstatic about how she had handled the tricky situation. तो ये था मतलब जो जो और उसके बीच में हमारे ग्रैंडपा के बीच में जो डिस्कशन हुआ, तो वो हमने आंसर इन ब्रीफ में आपको अच्छे से प्रोवाइड कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फाइंड प्रोवर्ब्स मैक्सिम्स एंड इडियम्स रिलेटेड टू फ्रेंडशिप। एज सच क्वेश्चंस आपको फ्रेम नहीं होते हैं, लेकिन रेफरेंस के लिए आप कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर, एक थाली के चट्टे बट्टे आप बोल सकते हो ऐसा। तो ये हमारा इडियम है। अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड, लैटिन प्रोवर्ब। अ फ्रेंड्स आई इज अ गुड मिरर, ये है आयरिश प्रोवर्ब। अ रियल फ्रेंड इज वन हु वॉक्स इन व्हेन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड वॉक्स आउट, ये है ग्रेस पल्पिट। मिसफॉर्च्यून टेल्स द सिंसियरिटी ऑफ फ्रेंड्स, एइसोप। अ फ्रेंड विल टेल यू थिंग्स यू डोंट वांट टू टेल योरसेल्फ। ये सब ये जो इसके बाद में लिखा हुआ है कि ये इस जगह से है या इसने लिखा है, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं, आप कोई सिर्फ 4 ले सकते हो। जरूर नहीं अभी इतने सारे जितने मेंशन है यहाँ पे आप सभी लो 10 के 10, कोई 4 जो आपको सिंपल लग रही हो आप उनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो अच्छे से। ये रे शुरुआती 4 आप ले लोगे तो वो भी चलेगा, या जो आपको छोटे लगे। मैं आपको सभी प्रोवाइड कर रहा हूँ पूरे पूरे 10। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम आ जाते हैं, वन लाइन आंसर। द एक्सट्रैक्ट डील्स विद द एटमॉस्फेयर ऑफ टू होम्स, कलेक्ट द वर्ड्स एसोसिएटेड विद होम। मतलब दो, मार्च फैमिली और लॉरेंस फैमिली, इन दोनों के बारे में बता रहे हैं यहाँ पर। तो इसलिए उन्होंने बताया कि कैसे उन वर्ड्स को मतलब उनके घर के अंदर का एटमॉस्फेयर कैसे बताया गया उन वर्ड्स को हमें रिलेट करने का। तो एक्सट्रैक्ट डील्स विद एटमॉस्फेयर ऑफ टू होम्स, द वर्ड्स एसोसिएटेड विद होम आर बिल्डिंग, अपार्टमेंट, लोकेशन, रेसिडेंस, हाउस, डोमेस्टिक, फ्लैट एक्सेट्रा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द वर्ड्स एसोसिएटेड विद एनी वर्ड आर रिलेटेड टू सिनोनिम्स। These describe the same word without changing the meaning of the given word. The word home means the place where we live or where a family lives or a group of people lives. That's why the words associated are given. कुछ इतना बड़ा है नहीं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम आ जाते हैं, द एक्सट्रैक्ट डील्स विद द एटमॉस्फेयर ऑफ टू होम्स, कलेक्ट द वर्ड्स एसोसिएटेड। लाइब्रेरी, अब आपको एक वर्ड दे दिया गया लाइब्रेरी, तो द एक्सट्रैक्ट डील विद एटमॉस्फेयर द वर्ड्स एसोसिएटेड विद लाइब्रेरी आर बुक्स। मतलब इन अदर वर्ड आपको जो ये वर्ड एसोसिएटेड करने के लिए बोला है, ये होता है ग्रामर में एक टॉपिक आता है जिसका नाम है वर्ड रजिस्टर। अगर आप लोग को मेरे ख्याल से 10th में रहा होगा या 9th में, 9th और 10th में हमें था, लेकिन पता नहीं आपको रहा होगा नहीं। ये वर्ड रजिस्टर नाम का एक ग्रामर में टॉपिक रहता है। मतलब इसमें आपको एक वर्ड दे देगा और उसको बोलेगा कि इससे ब्रांचेस निकालो, मतलब इसमें कितने वर्ड आते हैं। जैसे लाइब्रेरी आप लोगे तो लाइब्रेरी में आ जाएगा बेंच, डेस्क, लाइब्रेरियन, बुक्स, कॉमिक बुक्स, स्टोरी बुक्स, एडवेंचर बुक। और यूनिवर्स जैसे आप ले सकते हो, अगर मैंने आपको एक वर्ड दे दिया यूनिवर्स, तो आप यूनिवर्स में ले सकते हो सन, स्टार्स, प्लैनेट, एस्टेरॉइड्स, मेटेरॉइड्स, ड्रॉफ प्लैनेट्स।
तो ये सब चीज़ें होती है वर्ड रजिस्टर के लिए। स्कूल का अगर आप ले लोगे तो स्कूल के अंदर आ सकता है टीचर्स, स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, बेंच, डेस्क, चौक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड, एडुकॉम बोर्ड। तो ये होता है आपका जो ग्रामर का टॉपिक है, दैट इज वर्ड रजिस्टर, वर्ड का एक अच्छा खासा रजिस्टर। तो यही सब है। आप गार्डन से रिलेटेड जैसे आप डाल सकते हो फ्लावर्स, गार्डनर, पीपल, रोज फ्लावर एंड ग्रासेस, चेयर्स, टेबल्स, सब ऐसा आप डाल सकते हो अच्छे से। ये होता है वर्ड रजिस्टर। अगर आप लोगों को नहीं पता हो तो मेरे ख्याल से अब आपको पता चल गया होगा अच्छे से। अब चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, आपका जो सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1A है, उसके अंदर एक क्वेश्चन रहता है ग्रामर का 1 मार्क के लिए। चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, सॉरी 2 मार्क्स के लिए आपको क्वेश्चन रहता है, या तो 1 मार्क के लिए। आप पिछली वीडियो में जाके देख सकते हो, सबसे पहला वीडियो क्लास 11 का, उसके मैंने अच्छे से बता दिया हूँ। तो उसके अंदर आपको डायरेक्ट स्पीच दिया जाएगा, आपको इनडायरेक्ट में करना रहेगा, या तो वाइस वर्सा भी हो सकता है कि इनडायरेक्ट दिया जाएगा, आपको डायरेक्ट में करना रहेगा। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला, डू यू लाइक योर स्कूल, आस्क्ड द बॉय। डोंट गो टू स्कूल, आई एम अ बिजनेस मैन, गर्ल, आई मीन, आंसर्ड जो। तो इसको अब आपको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करने का है। तो इनडायरेक्ट स्पीच में आपको कभी कन्वर्ट करते हुए, ये भी ग्रामर का एक अच्छा टॉपिक है। तो इनडायरेक्ट स्पीच में आप जब भी कन्वर्ट करते हो तो आपको ये बात का ध्यान रखना पड़ता है कि अब आप कॉमा नहीं डाल सकते हो इनडायरेक्ट, क्योंकि इनडायरेक्ट स्पीच क्या बताती है कि ये चीज़ पास्ट में हो चुकी है, और डायरेक्ट स्पीच ये बात बताती है कि वो चीज़ अभी चल रही है प्रेजेंट में। लेकिन इनडायरेक्ट क्योंकि पास्ट में हो चुकी है, तो जो बोला वर्ड भी रहता है वो पास्ट में हो जाता है। तो द बॉय वॉन्टेड टू नो वेदर शी लाइक टू स्कूल, to which Joe answered that she did not go to school. She further added that she was a businessman and jovially corrected her by herself by adding that she meant girl. Okay, तो ये था। चांसेस ऐसे टाइप के क्वेश्चंस के आपको नहीं रहते हैं, क्योंकि ग्रामर है तो वो भाई आपको 1 से 2 मार्क्स के लिए इतना बड़ा आंसर आपको पूछेगा नहीं वो। लेकिन आप रेफरेंस के लिए रख सकते हो और फॉर्मेट के लिए भी देख सकते हो इसको। Next question. Joe flourished her broom as she called out, how do you do? Are you sick? Laura opened the window and croaked out as hoarsely as a raven. Better, thank you. I have had a bad cold and been shut up a week. इसका आंसर देख लेते हैं। ये ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आपको मेरे ख्याल से जितने चांसेस कम ही रहते हैं इनके आने के लिए, बहुत बड़े क्वेश्चन हो जाते हैं। और ये कम से कम आपको 2 से 3 मार्क्स से ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएगा, जो आपके पेपर पैटर्न में ऐसा अभी तक कुछ डिस्क्राइब नहीं है बोर्ड की तरफ से। तो आप इसका आंसर का स्क्रीनशॉट ले सकते हो बस सिर्फ, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई है और हमारा ये मोटिव बिल्कुल भी नहीं है कि आपको ज़्यादा बड़ी लेंथ की वीडियो प्रोवाइड करना। हम सिर्फ उतने प्रोवाइड करेंगे जितना आपके लिए नीडेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। ये ना इसका आंसर, आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए साथ साथ चलते चलते। सेम अगेन, फोर्थ क्वेश्चन डी आपके लिए लास्ट क्वेश्चन है, जो इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्जन के लिए। A6, answer in brief. Narrate in 100 words an incident that illustrates the way a friend of yours made you feel happy and accepted at some point in your life. Personal response आंसर है, जिसमें मतलब आपको बताना कि आपके कोई फ्रेंड ने मतलब आपको कभी खुश किया हो जब आपका सिचुएशन थोड़ा ख़राब हुआ हो। तो ट्रू फ्रेंडशिप आ जाए, ऐसा कुछ ऐसा खास तौर से टाइटल देने की कोई ज़रूरत नहीं है। सेल्फ रिस्पॉन्स आंसर इसके अंदर। आप इसका यहाँ पे से स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर आप चाहो तो रेफरेंस के लिए, क्योंकि ये सब क्वेश्चंस मेरे ख्याल से आपको एट ने एंड पे करना चाहिए, मतलब फ्रेंडशिप से रिलेटेड ये सब मेरे ख्याल से हम लोग ऑलरेडी इसमें रहते ही हैं बहुत। तो आप देख सकते हो यहाँ पे। और अगर आप चाहो तो इसको भी रेफर कर सकते हो, ऐसी कोई बुरी बात नहीं है इसको करने के लिए। सेकेंड क्वेश्चन आपके लिए, गिव रीजंस फॉर अस बीइंग रिलक्टेंट टू मेक फ्रेंड विद सम स्ट्रेंजर्स बट बीइंग कंफर्टेबल विद सम इवन आफ्टर मीटिंग देम फॉर द फर्स्ट टाइम। मतलब ऐसा कभी होता है कि जैसे इंट्रोवर्ट टाइप का फीलिंग रहता है कि कभी आप किसी नए लोगों से मिलते हो तो आप उनसे बात करने में हकलाते हो, लेकिन मतलब आपको कंफर्टेबल नहीं रहता। लेकिन कभी आप किसी एक इंसान से ऐसे मिल रहे हो पहली बार, लेकिन आप पहली बार में कंफर्टेबल हो जाते हो, तो आप बोल सकते हो आपकी कैटेगरी के लोग होते हैं, मतलब आपके बिहेवियर जैसे रहता है वैसे टाइप के लोग होते हैं। तो वही यहाँ पे आपको इधर आंसर में प्रोवाइडेड है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इतना ही है ये आंसर। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, आर फ्रेंड्स डिफरेंट फ्रॉम नेबर्स, आर यू फ्रेंड्स विथ योर नेबर्स, गिव एग्जांपल्स एंड राइट। अगेन शॉर्ट नोट, आप इसका आंसर इधर से रेफर कर सकते हो।
ऐसे टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको अपने हर वीडियो में और पहली वीडियो में यही कहा था कि जो ऐसे टाइप के क्वेश्चन है इन लोग के आने के चांसेस नहीं रहते एग्जाम में। चैप्टर के आगे के जो क्वेश्चन रहते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग में, उनके एज इट इज पेपर में प्रिंट होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। Next, make a note in your exercise book about how people amused themselves in earlier times without TV, internet और social media for entertainment। मतलब पहले लोग कैसे एंटरटेनमेंट पाते थे बिना ये सब चीज़ों के। तो आप लोग पता ही होगा, दादा दादी से आप लोगों ने भी सुने होंगे कि वो लोग कैसे करते थे। ड्रामाज होता था वहाँ पर, नुक्कड़ नाटक, जैसे आपके 9th में आपकी हिंदी में है क्लास 11 के नुक्कड़ नाटक, वो सब तरीके से होता था पहले। और रेडियो वीडियो जो भी है, ये तो आउटडोर गेम खेल के, अब तो सब इंडोर गेम हो गए ज़्यादातर, पबजी वबजी वो सब, BGMI। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूज योर इमेजिनेशन एंड एक्सटेंड द स्टोरी इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स। कोई ज़रूरत नहीं है आपको ऐसे क्वेश्चंस करने की, अगर आप मेरा रिकमेंडेशन लोगे तो ऑलरेडी इतनी बड़ी स्टोरी दी हुई है और आप उसको बढ़ाओगे, आप कोई फिल्म के डायरेक्टर नहीं हो जो आपको उसकी वो बढ़ाना रहेगा। लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, इफ यू आर सोशल, लाइक टू मीट न्यू पीपल, कैन एम्पथाइज एंड कनेक्ट विद पीपल इजीली, मेक अ लिस्ट ऑफ करियर्स अवेलेबल टू यू एंड राइट देम इन ब्रीफ अबाउट देम। तो जैसे मतलब एक करियर रहता है, जैसे मतलब अगर आपको दूसरों की हेल्प करना पसंद है तो आप सोशल सर्विस में जा सकते हो, समाज सेवा में, या नेशनल सिक्योरिटी सर्विस NSS जो रहता है। तो वैसे आपके लिए करियर अपॉर्चुनिटीज़ आपके कैरेक्टर और आपके हेल्पिंग नेचर के हिसाब से हो सकती है। जैसे एग्जांपल आपको दिया था ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट HRD, तो उसके लिए ये है सबसे पहला, आप रेफर कर सकते हो इसको अच्छे से। मतलब आपको क्या करना रहेगा, टीचिंग, अगर आपका टीचिंग आपका पैशन है, मतलब आपको टीचिंग मतलब दूसरों को कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने में ज़्यादा अच्छा लगता हो, तो आप उसके लिए भी ये देख सकते हो। थर्ड, नर्सिंग, अगर आपको और कोई भी होगा तो आप उसके अंदर इंक्लूड कर सकते हो। ये मैंने आपको सिर्फ आपकी बुक कंप्लीट करने के लिए और चैप्टर का एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने एज दैट पर्पस मैंने आपको ये प्रोवाइड किया है। सो दैट्स इट गाइस, इसी के साथ हमारा जो सबसे पहला चैप्टर था बीइंग नेबरली ऑफ क्लास 11th इंग्लिश युवक भारती आर्ट्स साइंस एंड कॉमर्स, जो सभी के लिए सेम है, ये हमने चैप्टर आज यहाँ पे पूरी तरीके से आइस ब्रेकर्स, ब्रेनस्टॉर्मिंग और चैप्टर एक्सप्लेनेशन के साथ पूरा अच्छे से देख लिया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने बाकी सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, उनकी भी हेल्प कीजिए कि उन्हें भी अच्छे से अच्छे मार्क्स एग्जाम में मिल सकें। अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिए, गुड बाय एंड टेक केयर।